आपका स्वागत है। और हम आपको ये बता दें कि हमारी स्टूडेंट महनाज है, उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। आपका फॉरेस्ट गार्ड आपने क्वालिफाई किया है, तो बहुत बहुत बधाई हो महनाज। शुक्रिया सर। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और देखो, एक ये है कि सबसे पहले ये है कि मतलब ऐसे वक्त में जब बच्चे इतने परेशान होते हैं कि भाई जॉब नहीं मिल रही है, तो आपका फॉरेस्ट गार्ड में हुआ, ये बहुत मतलब बड़ा परिणाम है। चाहे वैकेंसी कोई भी हो, जॉब कोई भी हो, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है। आप मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप क्वालिफाई कर गए और आपसे बात करने का मौका भी मिला उस सेंस में। तो आप ये बताइए कि जैसे कैसे कैसे आप पढ़ाई किए, क्या क्या आपका क्या कहना है? सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई के लिए या कोचिंग ज़रूरी है? मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप हाँ, फर्स्ट टाइम अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको पहले गाइडलाइन तो चाहिए। गाइड करने वाले वहाँ टीचर्स वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम में पता नहीं होता कि हमें कैसे तैयारी करनी और एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो 6 मंथ तो आपको कोचिंग करनी चाहिए, एकदम बेसिक आपका। कोचिंग अगर नहीं करें, आप किसी से गाइडलाइन लें, हाँ, जैसे हम या गाइड कर रहे हैं। हाँ, जैसे आप सर से या कोई भी हो टीचर, उनसे गाइड कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, गाइड ले सकते हैं। हाँ। कि जैसे किसी की फैमिली में ऐसे होता है कि कोई नहीं गाइड करने वाला नहीं है, तो आपको तब तो थोड़ा कोचिंग लेनी चाहिए। हाँ, कुछ जैसे टाइम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पैसा नहीं है, और आप भी बहुत मजबूरी से पढ़ाई की हैं, बहुत हाँ जी संघर्ष सर। किए हैं, ये मुझे पता है। तो ऐसे हालात में जब कोचिंग नहीं जा सकते, तो क्या है कि कहीं से कोई टीचर से गाइडेंस लेना ज़रूरी है। हम और कोई भी ऐसा मतलब कोई भी सफल व्यक्ति, उसका सबसे पहला जो सिंबल है कि सफल व्यक्ति हो और वो गाइड करता हो, तो उसका आप गाइडेंस यस ले सर। सकते हैं यस सर। शुरुआत में। तो और बताइए, तो कैसे कैसे मतलब तैयारी करना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या क्या तैयारी तो है? हाँ, सर कितनी बार आप एग्जाम दिया, कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं, ये बताइए। मतलब मुझे सर प्रॉपर तो मुझे 6 ईयर हो गए हैं, क्योंकि मैंने ना अगस्त 2017 था जब मैंने पता था उत्तराखंड में क्या पढ़ना चाहिए, उत्तराखंड में क्या है, जो भी चीज़ें एग्जाम में आती हैं, कुछ भी नहीं पता था। तो आप अगस्त 2017 से एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, मैं ये भी मानता हूँ कि जब आप कोचिंग जाते हो या कहीं जाते हो, एक्चुअली कोचिंग में जो 10 चल रहे हैं ना, हाँ जी वो सर। कोचिंग भी 10 में एक ही अच्छे हैं, ठीक है। हाँ जी नए सर। बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होता है शुरुआत में, हाँ जी सर। तो ये भी एक बहुत बड़ा भरम है। लेकिन जब हमको ये पता है कि महनाज क्वालिफाई कर गई, तो महनाज तो ठीक ही बताएगी। अब मेरी बात समझ में आ रही है कि जो क्वालिफाइड व्यक्ति है उसको फॉलो करना चाहिए, समझ यस रहे? सर, वही। तो कहने का मतलब ये है कि महनाज को 6 साल लग गया तैयारी करने में और क्वालिफाई करने में। और मैं आपको ये बताऊँ, मेरा अपना एक सिद्धांत है, मैं कहता हूँ कि 5 साल तो मिनिमम लगता ही लगता है। 5 साल, यस सर। आप एग्री करते हैं कि नहीं? कल मैंने 2 लड़के का इंटरव्यू किया था, वो भी फॉरेस्ट गार्ड क्वालिफाई हाँ किए, जी सर। वो भी 2017 से तैयारी कर रहे हैं, बीटेक किए हुए हैं, हाँ जी सर। ठीक है। तो आप समझिए, और ये भी 2017 से तैयारी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 5 साल, पंचवर्षीय योजना है। तुम जो अच्छा, जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, कई बच्चे जो फॉर्म भरे और तैयारी शुरू कर दी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे फॉर्म भरा तो उनको ये है कि जैसे किसी ने फॉर्म भरा और स्टार्ट एकदम तैयारी शुरू की, तो उनको उससे एक्सपीरियंस होगा कि एग्जाम में क्या क्या आएगा, उनको देते रहना चाहिए एग्जाम ना। लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि फॉर्म भरे और 3 महीने में हो जाए, ऐसा होगा? ऐसे तो मैं भी सोचती थी जब मैं तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे, आप हमको ये बताइए, जो बच्चे सोचते हैं 3 महीने में तैयारी होगी, क्या 3 महीने में तैयारी पॉसिबल है? आप हमको बिल्कुल ये बताइए। 3 महीने में तो बिल्कुल नहीं है सर। 6 महीने में Possible पॉसिबल है? 6 मंथ में भी पॉसिबल नहीं है। नहीं है ना? मतलब मेरा मानना है कि अगर वो रात दिन लगेगा तो 2 साल तैयारी करनी है। उसका 20% ही पूरा कर पाएगा वो, 6 मंथ में ना जितना हाँ, एग्जाम तो में 20% कर पाएगा, इसका मतलब पूरा 100% करने के लिए 2 साल चाहिए। हाँ जी सर। लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं? 3 महीने में हो जाए। आप भी यही सोच रहे थे पहले? हाँ सर, स्टार्टिंग में हर बच्चा यही सोचता है। तो आप मतलब उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप
थोड़ा सब्र से काम लो, यही ना। एक पेशेंस होता है, पेशेंस से काम लेना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी फैमिली को देखो, अपने मम्मी पापा को देखो कि कितना उनका बैकग्राउंड कैसा है, और ये ना सोचें कि मेरे जो फैमिली से कोई नहीं लग सका तो मेरा भी ऐसा ही फ्यूचर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और जो मेरी फैमिली है उससे मैं फर्स्ट हूँ। गर्ल जिसका इसमें हुआ है गवर्नमेंट सर्विस में, वरना एक भी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। अब फिर ऐसा है ना, गर्ल्स की बात तो बहुत बड़ी बात है, लड़के भी नहीं क्वालिफाई होते कई फैमिली से। मेरी फैमिली से नहीं है सर, ठीक है, लड़का भी नहीं तो है। कहने का मतलब ये है कि देखो, महनाज ने कहा कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। महनाज हैं, इनका कहना है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मिनिमम आपको 2 साल से 3 साल देना होगा। इनको खुद 5 साल लग गया। शुरू में इनका कहना था कि 3 महीना, हम भी सोचते थे कि 3 महीने में हो जाएगा। तो आप लोग भी थोड़ा टाइम लेके तैयारी करो। और क्या क्या बोलेंगे आप, कैसे नोट बनाएं, नोट्स एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें? हाँ सर, बताती हूँ। मतलब मेरे ना जो बड़े भैया थे उनकी डेथ हो गई थी बीच में। हाँ। तो मैंने ना पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया था। उस टाइम बहुत डिप्रेस हो घबरा गया गए थे तुम, परेशान हो गए थे आप बहुत तो ज्यादा। जानते होंगे, हम तो जानते ही हैं भैया सर। थे मेरे। हाँ हाँ, हमको बहुत दुख हुआ, हमको भी। कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी। वो मैंने फिर पढ़ना छोड़ा। फिर मुझे एक टाइम ऐसा लगा कि क्या हम अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या होगा। तो उसके क्या बाद बात है, बहुत बड़ी बात है। पता है आपको, एक मैं अभी किताब देख रहा था कि एक राइटर बोलते हैं ना कि दर्द से समझ रहे हैं, संकट सफलता की नींव है। संकट, जब संकट आती है ना इंसान को, तो वो सोचता है संकट सफलता की नींव है। ये बहुत बड़ा राइटर है विली जॉली, और ये बेस्ट सेलिंग बुक है, समझ रहे हैं। बहुत बड़े राइटर की किताब है। जब संकट आता है ना इंसान को, तो इंसान छोड़ देता है सब चीज। उसके बाद फिर सोचता है कि जब हाथ में कुछ नहीं है तो तैयारी करके ही देख ले। भैया सर, वही मजबूरी भी थी और करना भी था कुछ। लेकिन ये फायदा हुआ ना ये चीज। लेकिन जो विद्यार्थी संकट में गलत रास्ता चुन लेते हैं, उनको गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, सही रास्ते पे रह के सही प्लान। तो आप के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सर को आपको बहुत बेनिफिट होगा। तैयारी कराते हैं और फ्री में वो अच्छी गाइडेंस मिलेगी। और जो बच्चे गरीब घर से हैं, जो नहीं मतलब सरवाइव नहीं कर पाते, कोचिंग इतने महंगी कोचिंग है, तो आप फ्री में कराता हूँ मैं। बहुत सारे स्टूडेंट नेट में क्वालिफाई हुए हैं हमारे, देखा होगा आपने ना। यस सर। नेट में क्वालिफाई, अश्विनी वो मेरे साथ पढ़ता था। अश्विनी भी क्वालिफाई हुआ है, शिवानी एक लड़की वो क्वालिफाई हुई है। ग्रुप सी में, आर्मी में, पुलिस में एक घर से 2 भाई क्वालिफाई हुए हैं। हाँ, वो मैंने वीडियो देखा था। तो वीडियो आप कैसे कह रहे हो, उसमें है, उसी में प्लान है कि तैयारी कैसे करें। फॉरेस्ट गार्ड से भी देहरादून से कोई पुलिस में थे, वो 2 भाई हैं जी, माउंटेन ही है। हाँ, मैंने देखा था वो भी क्वालिफाई हुए हैं। तो बहुत सारे, तो बहुत अच्छा लगा आप भी क्वालिफाई हुई। तो आप बस यही मैसेज देना था बच्चों को कि आप जो है ना महनाज की तरह, महनाज ने बहुत ही संकट में पढ़ाई की है। बहुत ही मतलब दुखद है, परिवार ऐसी स्थिति में चला गया था जहाँ से उबरना मुश्किल था। क्योंकि महनाज ने सोचा कि खाली टाइम बर्बाद करके डिप्रेशन में जाने के बाद भी अब हम मतलब क्या कर सकते हैं, खाली बैठ करके जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है पढ़ाई कर लो, यही सोचा ना आपने। और कुछ और अपनी कहानी बताइए। कहानी तो क्या हुआ, जैसे मान लो आप सोच रहे थे कि वक्त बर्बाद हो रहा है, तो जैसे सर मैं मतलब वक्त बर्बाद तो यही है कि अच्छे चीज में आप अपना समय लगाएं, या खाली बैठ के फोन में वीडियो देखते रहे, तो आप पे डिपेंड है। हाँ, तो आप पे डिपेंड है कि आप क्या करना चाह रहे हो। यस सर। जब मतलब मैंने एमए किया ना 2017 में, तो उसके बाद मैंने कोचिंग जाना स्टार्ट किया। तो मैंने थोड़ा लेट किया मतलब तैयारी करना। बिल्कुल, देखिए तैयारी शुरू बीए फर्स्ट ईयर से कर दीजिए। हाँ जी। और सही गाइडलाइन में तैयारी कीजिए। बिल्कुल, वही सही, इतना समय नहीं लग पाता, लेकिन ये आपको सही समय का सही समय का फायदा उठाना चाहिए। हाँ, चलिए खैर, आप देर आयत दुरुस्त आयत, कोई बात नहीं, लेकिन आप सफल हो गई हैं। मुझे बहुत खुशी हुई पर्सनली। बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज के ज़माने में, ठीक है। और आप हमसे मुलाकात करने आए, ये इसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू सर।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच।